हे एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप नीट। और मैं हूं आपकी श्रुति मैम। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आप नीट यूजी 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो उससे पहले। यहाँ पर आपके सामने ये जो आप देख रहे हो, ये आपकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ना, नीट यूजी 2022 के लिए। आप ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ोगे, उसके बाद ही एग्जाम का जो फॉर्म है वो फिल करना स्टार्ट करोगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको नोटिस करनी है, जो आपको याद रखनी है जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो। ये देखो कैसे शुरू हो रही है। पहले तो वो आपको अपना विजन, मिशन, कोर वैल्यूज बता रहे हैं, और फिर वो कुछ एब्रिविएशंस के आपको लिस्ट दे रहे हैं कि भाई आपको ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स मिल सकते हैं जब आप फॉर्म फिल करोगे। तो आप यहाँ पर इस लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन में चेक कर सकते हो कि शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या है, फुल फॉर्म्स क्या है ना। SC ST यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है OBC, आपको दिख रहा है यहाँ पर जो है RPWD, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। तो ये सारे टर्म्स आपको यहाँ पर समझने में मिल जा रहे हैं सारे। अब आगे चलते हैं जरा। ये इंडेक्स है, वो आपको बता रहे हैं किस पेज पर आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको सिलेबस टेस्ट का पता होना चाहिए, पैटर्न टेस्ट का पता होना चाहिए, ड्यूरेशन, मोड, और फिर जो है आपका मीडियम क्या है क्वेश्चन पेपर का, वो होना चाहिए। ये मैं एक दूसरे वीडियो में आपको समझाऊंगी, है ना। ये इस पे एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। आज क्या कवर करेंगे? आज हम कवर करेंगे एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। क्या है आपकी एलिजिबिलिटी, क्या होनी चाहिए अगर आप नीट यूजी का एग्जाम क्लियर करने के बाद MBBS या BDS जैसे कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं आपको बताऊंगी कि भाई एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, और आपको क्या क्या चीजें चाहिए, है ना, जब आपको फॉर्म फिल करना है। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा मैं आपको समझाती हूँ। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। जो सीधे जाएंगे हम एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन फॉर MBBS एंड BDS वाले कोर्स वाले डिटेल्स पर। आओ जरा चले जाते हैं हम सीधा 18th पेज पर। लाओ मैं ले जाती हूँ आपको सीधा 18th पेज पर, है ना। तो यहाँ पर देखो पैटर्न दिया हुआ है टेस्ट का, है ना। ये पैटर्न हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले ये बताऊंगी तुम्हें कि भाई ये, है ना, अब आपको क्या क्या सिटीज हैं और एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है ना। अब देखो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अगर आप नीट यूजी 2022 में अपियर करना चाहते हो। तो पॉइंट नंबर 1, जो भी बच्चा 17 ईयर्स ऑफ एज का है ना, या फिर 31 दिसंबर तक इस साल के 17 ईयर्स का कंप्लीट हो जाएगा उसका एज, वो एग्जाम दे सकता है। अपर एज लिमिट आपको पता है हटा दी गई है, तो देर इज नो अपर एज लिमिट, है ना। देखो अगर मैं चाहूं तो मैं भी एग्जाम दे सकती हूँ, है ना। लेकिन लोअर एज लिमिट है। लोअर एज लिमिट, कोई बच्चा जनरल का हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का हो, SC ST OBC या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, अगर आप 31/12/2005 को या उससे पहले पैदा हुए हो तो आप एग्जाम दे सकते हो। ये लोअर एज लिमिट है ना। फिर लिख रहे हैं कि अपर एज लिमिट में कुछ भी नहीं है। देयर शुड बी नो अपर एज लिमिट एज डिसाइडेड इन द फोर्थ NMC मीटिंग हेल्ड ऑन 21 अक्टूबर 2021। कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अगर इंडियन सिटीजन है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर वो परस्यू करना चाहता है तो उसको भी नीट यूजी क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अगर कोई भी बच्चा इंडिया में जो है करना चाहता है MBBS या मेडिसिन से रिलेटेड कोर्सेज, तो उसको नीट यूजी का एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा। हम यहाँ पर जो है NRI, फॉरेन नेशनल्स, OCI के तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं देखेंगे। मैं यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रही हूँ। हम देखेंगे कि जो है क्या नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड्स दिए हुए हैं। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, है ना। अब अगर कोई कैंडिडेट नीट यूजी 2020 एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है तो उसको ये कोड्स को समझना है ना। कोड 1 बोल रहा है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट हु इज अपियरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी 12th स्टैंडर्ड इन 2022, जिसका रिजल्ट अवेटेड है, जिसका रिजल्ट अभी 12th बोर्ड का नहीं आया है ना, बट
मे अप्लाई और अपीयर इन द टेस्ट, ठीक है, जो अपीयर कर सकता है ना। अगर वो 12th का पास कर लेगा एग्जाम तो अपीयर कर, अब अगर अभी अपीयर कर रहा है नीट के एग्जाम में और 12th पास कर लेता है, रिजल्ट उसका सही आ जाता है, तो वो एडमिशन ले सकता है आगे जो है मेडिकल कोर्सेज में, है ना। सो ये कोड किसके लिए है? जो कि अपीयर कर रहे हैं क्वालिफाइंग एग्जाम में, है ना, और अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं पास करना, या फिर हु हैव अपीयर्ड, है ना। तो या तो आपने 12th का जो है बोर्ड अभी दे दिया है, खत्म हो गया है, या तो दे रहे हो इस साल ही, है ना। और आपके सब्जेक्ट्स क्या है मेन? इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एज द मेन सब्जेक्ट, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पास कर लोगे अपना 12th का एग्जाम, ठीक है। तो आप क्या फील्ड करोगे? 1। तो कोड 1 किसके लिए है? 12th बोर्ड अपियरिंग कैंडिडेट्स, जो 12th बोर्ड में इस साल अपियरिंग कैंडिडेट्स, और किस साल अपियर कर रहे हैं? इन 2022, अगर वो अपीयर कर रहे हैं तो, है ना। लेकिन क्या लिखा है? दे आर एक्सपेक्टेड टू पास द एग्जामिनेशन विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, फिर ही आप आगे जो है एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने पास ही नहीं किया, फेल हो गए 12th बोर्ड में, तो आगे आपका कैंडिडेचर कंसिडर नहीं किया जाएगा, है ना। दिस विल बी कंसिडर्ड ओनली इफ दे प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ हैविंग पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जाम। बाद में आप पास करके रिपोर्ट कार्ड 12th का लगाओगे तो ही आपको दिया जाएगा, है ना, आगे जो है कोर्स में एडमिशन, कोई भी मेडिसिन से रिलेटेड। अब कोड 2 पर आते हैं। ये बोल रहा है कि हायर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विच इज इक्विवेलेंट टू 12th after a period of 12 years of study, the last 2 years of such comprising physics, chemistry, biotechnology and mathematics or any other elective subject with English at a level not less than core course of English as prescribed by नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है ये? एनसीईआरटी, जिसको आप इग्नोर करते हो, है ना। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ 10+2+3 एजुकेशनल स्ट्रक्चर, है ना। तो जो बच्चे 12th करने के बाद, अगर आप 12th करने के बाद, है ना, तो 10+2, 10th और 12th, और उसके बाद 3 साल की बीएससी कर ली, है ना, मान लो कि 3 साल की बीएससी कर ली, तो आपको फिर भी सब्जेक्ट जो है होना चाहिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी में से, और इस इंग्लिश जो है एनसीईआरटी लेवल की होनी चाहिए, है ना। आगे लिखा हुआ है इसी में, देखो, candidates who have passed class 12th from open school as private candidates shall not be eligible to appear for NEET exam. Furthermore, a study of biology or biotechnology as an additional subject of class 12th लेवल ऑल्सो शैल नॉट बी परमिसिबल। तो ओपन स्कूल से अगर आपने 12th पास किया है, आप एलिजिबल नहीं होगे। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 12th लेवल, ये वाला पढ़ रही हूँ, है ना, विथ बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर। तो अगर आपने 12th किया है और आपका सब्जेक्ट कुछ भी था लेकिन बायोलॉजी था एडिशनल सब्जेक्ट, है ना, तो आप दे सकते हो, तो आपको एमबीबीएस में जो है एडमिशन भी मिल सकता है। If the institute has to consider an examination of an Indian candidate, है ना, और इंडियन यूनिवर्सिटी और अ फॉरेन यूनिवर्सिटी जो कि क्लास 12th के इक्विवेलेंट हो, है ना, तो भी, ठीक है, तो भी जो है आप एलिजिबल हो। कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी से या फॉरेन यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, लेकिन आपका जो एग्जाम आपने दिया है वो 12th क्लास के इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये है सेकेंड कोड। अब है तीसरा, है ना, तीसरा कोड बोल रहा है इंटरमीडिएट प्री डिग्री एग्जामिनेशन इन साइंस ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड अदर रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनिंग बॉडी विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट कर चुका ये वाला किसके लिए था? जिसने, मान लो, जो बीएससी कर चुका है ना, बीएससी पास होगा कोई, तो ये 10+2+3 वाली डिग्री ले चुका है ना। अब ये वाला किसके लिए है? 12th पास के लिए है। अगर आप 12th पास कर चुके हो, आप ड्रॉपर हो, बट आपने उसके आगे कुछ नहीं किया अभी, है ना, तो आप कोड 3 भर दो, है ना। ये इंटरमीडिएट प्री डिग्री एग्जामिनेशन आपके पास है, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक लिया है और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो ठीक है।
अब 4 पर आओ। यहाँ बोल रहा है प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल एग्जामिनेशन विथ, अगेन है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश आफ्टर पासिंग ईदर द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल एग्जामिनेशन shall include practical tests in these subjects and also English as a compulsory subject। अब ये प्री मेडिकल एग्जामिनेशन या फिर प्री प्रोफेशनल एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए है जिनका अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या बायोटेक सब्जेक्ट था और इंग्लिश साथ में सब्जेक्ट था हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन तक, है ना। अब आओ नेक्स्ट पर। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, है ना, 3 ईयर कोर्स के फर्स्ट ईयर में हो और आपका सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूडेड है और आपने अपनी 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बायोटेक और इंग्लिश में की हुई है ना। तो अगर आप मान लो, एक तो है आपने बीएससी कर लिया तो 10+2+3 वाले में भरोगे, है ना। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, मान लो आप अपने बीएससी में बीडीएस में, है ना, ऐसे कोई भी कोर्स में जिसमें कि आपका सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से है ही, है ना, आप फर्स्ट ईयर में हो अगर, तो बेसिकली ये ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के लिए है कोड, है ना, जो भी बच्चा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है सिक्स्थ कोड, देखो सिक्स्थ कोड बोल रहा है बीएससी एग्जामिनेशन ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड दैट he or she has passed BSc examination with lot less than 2 subjects physics chemistry biology और botany zoology biotech। तो ऐसा बच्चा जिसने बीएससी कंप्लीट तो कर लिया है लेकिन उसके बीएससी में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट इनमें से थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी बायोटेक में से थे, है ना। और उसने 12th का एग्जाम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश के साथ पास किया था, है ना। तो ये स्पेसिफिकली बीएससी वाले बच्चों के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। फिर लास्ट कोड बोलता है एनी अदर एग्जामिनेशन विच इन स्कोप और एंड स्टैंडर्ड, है ना, कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन जहां पे आपने 10+2 यानी कि 11th और 12th की पढ़ाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बायोटेक के सब्जेक्ट्स के साथ, है ना। अब बायो या तो फिर बायोटेक वाले सब्जेक्ट्स के साथ प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल टेस्ट किया हुआ है और वो इक्विवेलेंट है हमारे इंडिया में जो इंटरमीडिएट +2 की का जो मार्क्स होता है उसके हिसाब से, तो भी आप ये टेस्ट दे सकते हो, है ना। और बार बार वो आपको लिख रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर बायोटेक में से सब्जेक्ट्स होने चाहिए इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल टेस्ट्स, है ना। साथ में क्या, इंग्लिश भी होनी चाहिए, है ना। तो कोई भी आप ऐसा एग्जामिनेशन पास कर रहे हो किसी भी ऐसे बोर्ड से हो, वो बस इंडियन यूनिवर्सिटी या बोर्ड के इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो आप कोड 7 लिख सकते हो। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं भाई हम कौन सा लिखें। देखो एक सिंपल सी चीज बताती हूँ, है ना। जो बच्चे, ठीक है, जो बच्चे अभी 12th में अपीयर कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड के हो, 12th में अपीयर कर रहे हो, तो आपको कोड 1 फिल करना है। क्या करना है, कोड 1 फिल करना है। जो भी बच्चे 12th में अपीयर कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखो, ये 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए कोड है, कोड 1 फिल करना है ना। अभी मार्क्स नहीं आए बोर्ड के, आप अपीयर कर रहे हो। अब दूसरा कोड अभी छोड़ दो, तीसरा कोड, तीसरे कोड पे ध्यान दो, है ना। अगर आपने इंटरमीडिएट एग्जाम, है ना, कंप्लीट कर लिया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या बायोटेक के में और साथ में इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट था, तो आप कोड 3 फिल करो। 12th पास्ड जो बच्चे हैं, है ना, जिन्होंने 12th पास कर ली है, इंटरमीडिएट कर ली है, वो कोड 3 फिल करेंगे। मेरे लिए फोकस वही 2 स्टूडेंट्स है, बाकी डिटेल्स भी मैंने आपको बता दी है ना, आप वो भी जो है ध्यान दे सकते हो। एक और चीज यहाँ कवर कर ले आओ, है ना। अब यहाँ पर वो आपको बोल रहे हैं कि भाई कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, है ना। तो आपको नीट यूजी एग्जाम में एडमिशन लोगे उस टाइम पर कितने मार्क्स होने चाहिए, है ना। आपको 12th जो है पास करना है मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स से टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेकर, ठीक है। तो आपको 50% मार्क्स होने ही चाहिए, अगर उससे कम है तो दिक्कत है ना। फिर बोल रहा है कि भाई ये तो नॉर्मल, ये तो जनरल कैटेगरी के लिए है।
अगर आप SC ST है ना, दूसरा बैकवर्ड क्लास से हो, तो मिनिमम मार्क्स जो ऑब्टेन करना है वो 40% है ना। तो जनरल के हो कैटेगरी के तो 50%, और ST हो, SC हो, है ना, या फिर OBC हो तो 40%। ठीक है। अगर जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो तो भी 40%। अगर आप फिजिकली, है ना, फिजिकली चैलेंज्ड हो, है ना, तो फिर क्या, तो भी 40%। तो मिनिमम तो देखो 40% सभी के लिए, जनरल के लिए 50% है, इतनी बात याद रखो, है ना, जनरल के लिए 50% है। तो ये मार्क्स होने चाहिए, और उसके अलावा आप ऊपर दिए हुए कोड फिल कर रहे होगे, है ना। फिर अगर आपको मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपके ये मार्क्स चेक किए जाएंगे एडमिशन के टाइम पर, चाहे आप अभी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, पहले दे रहे हो। इतने अगर मार्क्स नहीं हुए आपके जनरल कैटेगरी के लिए और 40% बाकी सारी कैटेगरीज के लिए, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, है ना। तो बोर्ड्स में आपको इतने मार्क्स तो स्कोर करने हैं ही। आई होप आप सबको, है ना, बहुत ही क्लियरली ये सारे इंस्ट्रक्शंस कोड्स के रिगार्डिंग समझ आए होंगे। मैं बहुत जल्दी एक और वीडियो बनाऊंगी जहां पर मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म फिल करने से पहले जो है ना, रेडी करके रखने हैं। और वहां पर आप वो वीडियो में सब कुछ चेक कर सकते हो क्या क्या चीजें चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक करो। जितने भी फ्रेंड्स अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कोड को लेकर, उनसे जरूर वीडियो को शेयर करो। और मैं बहुत जल्दी आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊंगी। प्रिपेयर करो एग्जाम के लिए तो लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने भी अपकमिंग सेशंस दिख रहे हैं उनका रिमाइंडर जरूर सेट कर लो। 7 to 9 PM मंडे टू सैटरडे लाइव क्लासेस होती हैं बायोलॉजी और फिजिक्स की, और हम टारगेट कर रहे हैं नीट 2022 का एग्जाम। थैंक यू एवरीवन, आई विल बी बैक सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।